हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं 16 जनवरी की आपकी डेली प्रेडिक्शन। सो लेट्स सी, स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। टाइम्स मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज से। एरीज 16 जनवरी, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू? क्या आने वाला है आपके लिए? ओके, सो वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड। समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं आप। कुछ में भी कुछ यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो एरीज, या कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, या कुछ एक बहुत बड़ा ना प्रोग्रेस हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ चल रहा है, आगे आगे बढ़ रही हैं चीज़ें आगे। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप बहुत आज पैशनेट फील करोगे, बहुत क्रिएटिव फील करोगे। तो आप पूरी तरह से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो हर एक चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके का बहुत बड़ा डिसीजन भी आप आज लोगे। कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आप आज लेते हुए दिखाई दे रहे हो। सो येस, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। अ फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग, अ कॉन्फिडेंस इज़ कमिंग। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। योर कॉन्फिडेंस इज़ कमिंग, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब जिस भी चीज़ में आप फोकस करना चाह रहे हो, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो येस, दिस ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, सो लेट्स सी दैट 16 जनवरी आप लोग के लिए कैसा रहेगा। ओके, दिस इज़ अ कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। ओके, सो समथिंग इज़ बैलेंसिंग आउट। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस कर रहे हो आप, पेशेंस आप रख रहे हो वृषभ राशि। किसी चीज़ पे आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा हाई है। अभी आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो जिसमें थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत शायद आपको पड़ सकती है। आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। ओके, मैं ये बोलूँगी आज के दिन थोड़ा सा मॉडरेशन में चीज़ें करिए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई चीज़ मत पकड़ लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई चीज़ें मत करिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, थोड़ा सा मॉडरेशन में चीज़ें करने की कोशिश करिए। ओके, बढ़ते अगली राशि के लिए, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, सो लेट्स सी दैट 16 जनवरी आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लिए कार्ड ना दो आए हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ कप्स। आई थिंक यू आर आज आपको कुछ रियलाइज़ होगा कि आप कुछ पुराने रिश्तों को कम्प्लीटली गिव अप कर चुके हो, और कुछ पास्ट की मेमोरीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद आ सकती हैं। मे बी चाइल्डहुड मेमोरीज़, आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी है, किसी तरीके का कंफर्ट लेवल आ सकता है, कुछ रोमांस आ सकता है। समबडी कैन कम एंड प्रपोज टू यू। आज कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बनाने की कोशिश में है। और ये जो भी पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये बहुत ही पॉजिटिव लेवल में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। आपके बारे में एक हार्ट टू हार्ट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपके इनके और आपके बीच में। सो डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, एंड यू आर ऑल्सो वेरी मच हैप्पी टुडे। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कर्क राशि, सो लेट्स सी दैट 16 ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो आपके लिए कार्ड है द वर्ल्ड की एनर्जी। देखो, कुछ बहुत बड़ी चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में। समथिंग वेरी वेरी बिग इज़ एंडिंग। कोई बहुत बड़ी चीज़ ख़त्म हो रही है। किसी चीज़ में कहीं जाना रहता था, कुछ करना रहता था, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो रही हैं। आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं। आपकी बहुत ज़्यादा कोई विश थी किसी चीज़ को अचीव करने की, तो कहीं ना कहीं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री फील करोगे। मे बी कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ जो कंप्लीट होगा, वो दिख रहा है आज के दिन। ओके, सो यस, आपके अंदर एक देखो, इस जो भी चीज़ में आप जो भी चीज़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली आपके लाइफ का बहुत बड़ा पैटर्न है। आई मीन आपको बहुत टाइम लग गया है इस पैटर्न में काम करते करते या वट एवर। तो
ये इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर लगा है, जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है, जो भी चीज़ है जो कंप्लीशन हुई है, बट ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कैंसर। यस, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, तो चलिए देखते हैं दैट 17 ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ओके, सो आज कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेकर, मे बी आप अपना लाइफ का पर्पस ढूंढ रहे हो बहुत टाइम से, और आपको एक्चुअली बहुत कुछ चाहिए लाइफ में। ऐसा भी दिख रहा है कि यू वांट एवरीथिंग इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ अचीव करना चाहते हो। ओके, सो मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल काम करना चाहते हो, आप एक प्रोग्रेस देख रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी विशेस बहुत ज़्यादा है। तो आपने शायद वो कहते हैं ना कि जर्नल्स लिखने वाली, वो जो आज दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जहाँ पे आप अपनी जर्नल्स लिख सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड आई रियली लव्ड इट। आप इस एनर्जी में बहुत यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी इन दिस एनर्जी। यस, सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मे बी बहुत सारे चीज़ें हैं आपके पास तेज़ी से आ रही है, तो उस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, बट देन मैं देख रही हूँ कि आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाओगे। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन, नॉट मच। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, सो लेट्स सी दैट 17 ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सॉरी, 16 ऑफ जनवरी। कन्या राशि आपके लिए कार्ड है द 5 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आज किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी के साथ। आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील कर सकते हो, आपके आसपास बहुत कंपटीशन हो सकती है, किसी के साथ छोटी छोटी बात पे लड़ाई भी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्टेड भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को अपना ईगो दिखाओ, लाइक उनसे बात करने का आपको मन ना करे, तो आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक वे में हो जाओगे। ईगोइस्टिक ज़्यादा तो लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर चीज़ें दबा के रख रहे हो। तो आज थोड़ा सा लोग आपसे भी अपसेट होंगे और आप भी लोगों से अपसेट हो सकते हैं। तो येस, थोड़ा सा आज का दिन आपके लिए भारी है। सो आई वुड सजेस्ट कि जो जिनसे भी आज कम से कम बात कर सको, दैट इज़ फाइन, बट अग्रेशन में मत आइए, कॉन्फ्लिक्टिंग में मत आइए, क्योंकि यहाँ पे तू हारा मैं जीता वाली जो सिचुएशन है, इससे बाहर निकलिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू हेडेक्स। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, सो लेट्स सी दैट 16 ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ पेनिकल्स। सो लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग, अबंडेंस इज़ कमिंग, पैसा आ रहा है आपके पास, एक इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, डिसिप्लिन में आप रहना चाहते हो। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपने अपने काम पे इतना फोकस किया है, आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में अब जाके ले आना चाहते हो। सो अभी तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स भी बहुत स्ट्रांग हो रही है, बिकॉज वी हैव द थर्ड आई आउट हियर। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है और पैसा आ रहा है। आप ऐसे इंसान बन रहे हो जिसके ऊपर लोग रिलाई कर सकते हैं। तो अभी तक जो भी आपकी सीक्वेंसिंग चल रही थी उसमें थोड़ा सा ऐसा लोगों को आप पर से विश्वास हट रहा था, बट अब आप जो एक आपकी जो इमेज बन के आ रही है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर कर रहे हो, अपनी लाइफ को आप थोड़ा सा आप बेटर कर रहे हो, आप कुछ अच्छे इंसान बन रहे हो, ये आपको आज रियलाइज़ होगा कहीं ना कहीं। ओके, सो यस, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स सी दैट 16 ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा आपका काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है
और कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग में आ रहे हो, ओवर थिंकिंग का जोन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मे बी आपके हेल्थ से रिलेटेड या यू नो फैमिली से रिलेटेड भी मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है जो आप चाहते हो कि सॉल्व हो, चीज़ें सही दिशा पे जाएं और आप थोड़ा रिलैक्स कर सको। तो आज थोड़ा सा ना एनर्जी थोड़ी सी ओवरवर्क वाली दिख रही है, तबीयत सही नहीं रहेगी, अपना पूरा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। आज ओवरवर्क मत करिए, काम और अपना रिलैक्सेशन का टाइम एक टाइम टेबल बनाइए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश भी करिए। ओके, सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, सो लेट्स सी 16 जनवरी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक किसी से एक झड़प हो सकती है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप रह सकते हो, लड़ाई हो सकता है, ट्रैवल करना चाहते हो, अकेले में रहना चाहते हो, किसी से बात नहीं करना चाहते हो, एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते हो किसी को कुछ भी। तो रिलेशन से आप बहुत परेशान हो रहे हो, बिकॉज एक पर्टिकुलर से पैटर्न बन रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ओके, कोई इमोशनल पैटर्न लग रहा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत स्लो तरीके से चल रही है, उसमें कोई स्विफ्ट एक्शंस नहीं हो रहे हैं, और ये रिलेशनशिप को लेकर है। बेसिकली आप कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप से भाग रहे हो या फिर आप चाहते हो कि वो रिलेशनशिप ठीक हो जाए। ओके, दोनों में से कोई एक चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। सो ये थोड़ा सा पैटर्न आपका अच्छा नहीं रहेगा। सो हैव फेथ इन द यूनिवर्स, चीज़ें अपने सही जगह पे सही टाइम पे ठीक होंगी। फेब्रवरी के आसपास आई कैन सेंस समथिंग इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। ओके, यस, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स सी दैट 16 ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो किसी भी तरीके से आज कोई कॉन्फ्लिक्टिंग फाइट्स एनर्जीज कुछ दिख रही हैं। आज कोई कहीं पे आप अपने जो काम करते हो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील कर सकते हो। कॉपरेशन नहीं होगा लोगों के साथ, लोग कोई अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करेगा आपके सामने और अपनी वॉइस आपके ऊपर रखेगा और चिल्लम चिल्ली ऐसा कुछ माहौल बन सकता है आसपास। तो अवॉइड कीजिए किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट एटीट्यूड किसी के साथ भी। हो सके तो जस्ट लेट गो ऑफ द पीपल, और आज आप कोशिश करिए कि आप उनसे ज़्यादा बात ना करें, ज़्यादा उनके साथ कॉम्पिटिशन्स ना करें। ओके, और एक ना सही बात मैं बताऊं कि आपको कि आप दूसरों से compete करने से बेटर है कि अगर आप अपने आप से compete करते हो सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बट अगर आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपैरिजन्स में रखते हो तो यू आर ऑलवेज, आप हमेशा यही सोचोगे कि लाइफ में मेरी झंड हो गई है, मेरी कुछ नहीं हो सकती। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि दूसरों से compete नहीं करना, अपने आप से आपको compete करना है। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, सो चलिए देखते हैं दैट 16 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक कुछ डीप सीटेड हिडन चीज़ें हैं जो सामने आ सकती है और उस चीज़ की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस चीज़ को छुपाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो। यू आर लूजिंग कंसंट्रेशन, कहीं ना कहीं आपका फोकस आपके काम की तरफ नहीं हो रहा है, आपको बहुत बर्डन लग रहा है, एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हो क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और हेल्पर्स बहुत कम है। बट लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप अपने ऊपर ज़्यादा बोझ मत लीजिए। ये मत सोचिए कि
कब चीज़ें सही हो, चीज़ें अपने हिसाब से सही हो जाएंगी, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी 21 डेज़ और समथिंग, 21 डेज़ के आसपास चीज़ें थोड़ी ठीक होएंगी। अभी थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सो जॉयफुली चीज़ों को करने की कोशिश करिए। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जो अपनी ड्यूटीज़ होती हैं हम करते हैं, बट इसको अगर हम बोझ लेके चले तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाई पाइसियन, तो चलिए देखते हैं दैट 16 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो इट्स लाइक यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो अपनी लाइफ को लेकर। ओके, सम डिसीजन यू वांट टू टेक, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो डिसीजन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द, एक मिडिल ग्राउंड समझ में नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कहीं आप दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हो और उनकी बातें सुन के आप अपना कुछ कर रहे हो। आप बहुत डरे हुए हो अपने डिसीजंस को लेकर। सो आपको ये बोला जा रहा है कि डरना नहीं है, इनफैक्ट इस चीज़ को फाइट आउट करनी है, एंड जो भी आपको ठीक लगेगा आप उस हिसाब से चलिएगा, बट लेकिन डरना आपको बिल्कुल नहीं है। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत डर रहे हो, कोई डिसीजन लेने से पहले आप बहुत सोच विचार करना चाहते हो, आप बेसिकली समझ नहीं आ रहा, तो आपको थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू बाय द ऑल साइंस फॉर द रीडिंग ऑफ 16 जनवरी। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, यानी कि 17 जनवरी की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।